और भाई बहनों, क्या हालचाल। तो आज हम बात करने वाले हैं नई रोशनी स्कीम के बारे में। स्कीम का मेन तथ्य क्या है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी 2012-13 में। किसके अंडर थी? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में थी। किसके लिए थी? वुमेंस के लिए थी, जो कि माइनॉरिटी में होती हैं। और कैसे करना था? इनको कॉन्फिडेंस देना था और इनको काबिल बनाना था नॉलेज और टेक्निक्स के थ्रू। नई रोशनी स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या थे कि ये एक गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम है जो माइनॉरिटी वुमेन को एम्पावर करने के लिए लॉन्च की गई है, जिसके अंदर उनको नॉलेज, बेसिक टेक्निक्स और टूल्स की जानकारी दी जाएगी, जिससे वो गवर्नमेंट बैंक से बात कर पाएँ और सारे इंस्टीट्यूशन से हर लेवल पे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सके और काबिल बन सके अपनी आप को आगे बढ़ाने के लिए और रोज़गार कमाने के लिए। ये स्कीम एनजीओज़, सिविल सोसाइटीज़ और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाएगी या करवाई गई। माइनॉरिटी वुमेन इस स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकती थी। तो आप सोच रहे 2012-13 में भी ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू कर दी गई थी और स्कीम के अंदर अभी की तारीख में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम से इन महिलाओं को जो एक नॉर्मल सोशल स्टिग्मा है, यानी एक धारणा है कि ये औरतें कुछ नहीं कर सकती, गरीब हैं, अनपढ़ हैं, तो ये धारणा को ख़त्म करने के लिए, जैसे कि गरीबी, औरत हैं या बच्चियां हैं जो कि गरीबी से ज़्यादा झेलती हैं, उससे लड़ने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया था। माइनॉरिटी वुमेन को इसके अंदर काबिलियत दी जाती थी कि वो अपने राइट्स के लिए, यानी अपने अधिकार के लिए खड़ी हो सकें और इकोनॉमिकली उस चीज़ में आगे बढ़ के सोसाइटी को मजबूत कर सके, स्ट्रेंथन कर सके। नई रोशनी के टारगेट ग्रुप कौन कौन से थे? अब माइनॉरिटी के अंदर बोला जा रहा है तो कौन कौन सी माइनॉरिटी थी? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जोरोस्ट्रियन या फिर पारसी और जैनी वुमेन, जो कि सेक्शन 2C ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के अंदर आती हैं। ये सारी जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं किसके अंदर आती है? सेक्शन 2C नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के अंदर आती हैं। हालांकि और भी इसको काबिल बनाने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मोज़ेक ऑफ प्लुरिटी ऑफ सोसाइटी और सॉलिडिटी और यूनिटी लाने के लिए इसको और इम्प्रूवमेंट किया गया। तो ये स्कीम परमिट करती थी मिक्स ऑफ वुमेन फ्रॉम नॉन माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी, यानी ऐसा नहीं है कि खाली मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी की वुमेन अप्लाई कर सकती हैं या सिख की कर सकती है, सब मिल के भी कर सकती हैं। लेकिन ये सब मिल के भी 25% से ज़्यादा का प्रोजेक्ट प्रपोज़ल नहीं दे सकती थी। एफ़र्ट किए गए थे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि ये कई मिक्स ऑफ वुमेन, जो कि SC ST OBC, जो कि मैंने आपको बताया अभी, उसके अंदर में साथ में मिलके इस स्कीम के लिए अप्लाई कर पाएँ। वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ और दूसरी कम्युनिटीज़ भी इस 25% ग्रुप के अंदर शामिल थी। यानी पूरी पॉपुलेशन का जो 25% का ग्रुप है वो इसके अंदर शामिल था, जिसके अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ साथ जो डिसेबिलिटी से जूझ रही हैं वुमेन और दूसरी कम्युनिटीज़ की हैं वो भी शामिल हो सकती थी। इसका फ़ायदा कैसे नापा जाएगा? ये स्टडी नीति आयोग कंडक्ट करेगा, जो कि इवेलुएट करेगा कि स्कीम जो उन्होंने लॉन्च की, जिस तात्पर्य से लॉन्च की, क्या वो तात्पर्य सक्सेसफुल हो पाया और क्या ये स्कीम ढंग से इम्प्लीमेंट हो पाई माइनॉरिटीज़ के लिए। और ये स्टडी कवर करेगी 15 डिस्ट्रिक्ट को, 30 ब्लॉक्स को, 87 विलेजेस को, 27 NGO को, जो कि 8 स्टेट में स्प्रेड है। वो 8 स्टेट कौन कौन से हैं? आसाम, वेस्ट बंगाल, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये 8 स्टेट इस स्टडी के अंदर शामिल किए जाएंगे। नीति आयोग के अकॉर्डिंग जो फाइंडिंग्स थी स्टडी की, वो इंडिकेट करती थी कि इस प्रोग्राम को हर एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन ने अप्रिशिएट किया है और कॉन्फिडेंस दिखाया है औरतों ने इस प्रोग्राम के अंदर। जो ट्रेंड वुमेन थी वो अपनी नॉलेज को यूज़ कर रही हैं फैमिलीज़ और अपने आसपास के समाज को, उनकी डिमांड को मीट करने के लिए, और दूसरी सरकारी एजेंसियों से भी मदद ले पा रही है।
नई रोशनी रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं कि माइनॉरिटी कमिटीज़ में क्या क्या था, जैसा कि हमने बताया सेक्शन 2C ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्ट, उसके अंदर ये माइनॉरिटीज़ आती थी। तो कौन कौन सी थी? सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जोरास्ट्रियन जो कि पारसी भी बोला जाता है, बुद्धिस्ट और जैनी। और कौन सा इशू सॉल्व कर रही थी ये कि एम्पावर करें वुमेन को जो कि माइनॉरिटी में आती हैं और आसपास के घरों और नेबरहुड्स को उनकी काबिलियत की वजह से वो अपलिफ्ट कर पाएँ, फैसिलिटी और सर्विस दे पाएँ स्किल के थ्रू, और एक्सपोज करें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, और उनकी जो लिविंग कंडीशन है उनको वो सुधार सके। तो नई रोशनी स्कीम का ये तात्पर्य था। उम्मीद करते हैं इससे आपको नई रोशनी स्कीम के बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।